दोस्तों, आपने मुगलों और राजपूतों की लड़ाई जरूर सुनी होगी। बाबर के खिलाफ लड़ाई में सैकड़ों घाव लिए लड़ते राणा सांगा की वीरता और अकबर के विरुद्ध घास की रोटी खाकर आज़ादी का युद्ध लड़ने वाले महाराणा प्रताप का नाम सबने सुना है। उनकी गाथाएं घर घर पहुंचनी चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसे योद्धाओं के बारे में बताना चाह रहे हैं जिन्होंने मुगलों के पसीने छुड़ाए थे। ये हैं असम के अहोम योद्धा। असम को प्राचीन काल में कामरूप या प्राग्ञ ज्योति यशपुरा के रूप में जाना जाता था। इनकी राजधानी आधुनिक गुवाहाटी हुआ करती थी। इस साम्राज्य के अंतर्गत असम की ब्रह्मपुत्र वैली, रंगपुर, बंगाल का कूच विहार और भूटान शामिल था। जैसे मुगलों को मराठों से बार बार टक्कर मिली, ठीक उसी प्रकार और उसी तरह अहोम ने भी मुगलों को कई बार हराया। दोनों पक्षों के बीच 1.5 दर्जन से भी ज्यादा बार युद्ध हुआ। अधिकतर बार या तो मुगलों को खदेड़ दिया गया और या फिर वो जीत कर भी वहां अपना प्रभाव कायम नहीं कर सके। असम में आज भी 17वीं सदी के अहोम योद्धा लाचित बरफुखान को याद किया जाता है। उनके नेतृत्व में ही अहोम ने पूर्वी क्षेत्र के मुगलों के विस्तारवादी अभियान को थामा था। अगस्त 1667 में उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मुगलों की जो सैनिक चौकी पर जो थी उस पर जोरदार हमला किया। लाचित गुवाहाटी तक बढ़े और उन्होंने मुगल कमांडर सैयद फिरोज खान सहित कई मुगल फौजियों को बंदी बना लिया। मुगल भी शांत नहीं बैठे। अपमानित महसूस कर रहे मुगलों ने बड़ी तादाद में फौज इकट्ठा की और अहोम के साथ युद्ध के लिए भेजी। सैकड़ों नौकाओं में मुगल सैनिक ने नदी पार किया और अहोम के साथ एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़े। मुगलों ने इस बार काफी मजबूत सेना भेजी थी, लेकिन इस बार जो हुआ वो इतिहास की हर उस पुस्तक में पढ़ाई जानी चाहिए जहां नेवल वॉर या फिर जलीय युद्ध की बात आती है। लाचित के नेतृत्व में अहोम सैनिक सिर्फ 7 नौकाओं में आए थे। ध्यान से सुनिएगा, जो लाचित के नेतृत्व में अहोम जो सैनिक थे सिर्फ 7 नौकाओं में आए थे और जो मुगल आए थे वो सैकड़ों नौकाओं में आए थे। फिर भी उन्होंने मुगलों की बड़ी फौज और कई नावों पर ऐसा आक्रमण किया कि वो तितर बितर हो गए। मुगलों की भारी हार हुई। इस विजय के बाद लाचित तो नहीं रहे, लेकिन इस हार के बाद मुगलों ने पूर्वी क्षेत्र की ओर देखना ही छोड़ दिया। मुगलों की इस हार की जो पटकथा है उसे समझने के लिए हमें थोड़े पीछे की कहानी को समझना होगा। दरअसल लाचित के इस पराक्रम के 50 साल पहले से ही मुगलों और अहोम के संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। सन 1615 में ही मुगलों ने अबू बकर के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी जिसे अहोम ने हराया। हालांकि शुरुआत में अहोम को खासा नुकसान झेलना पड़ा। वो अंततः मुगलों को खदेड़ने में कामयाब हुए। दरअसल 1515 में कूच बिहार में कूच वंश की शुरुआत हुई। विश्व सिंह इस राजवंश के पहले राजा बने। उनके बेटे नारा नारायण देव की मृत्यु के बाद साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। पूर्वी भाग कूच हाजो उनके भतीजे रघुदेव को मिला और पश्चिमी भाग पर उनके बेटे लक्ष्मी नारायण पदासीन हुए। लक्ष्मी नारायण का मुगलों से काफी मेलजोल था। अहोम राजा सुखम्पा ने रघुदेव की बेटी से शादी कर पारिवारिक रिश्ता कायम किया। यहीं से सारे संघर्ष की शुरुआत हुई। उपजाऊ भूमि, सुगंधित पेड़ पौधों और जानवरों, खासकर हाथियों के कारण कामरूप क्षेत्र समृद्ध था और मुगलों की इस क्षेत्र पर बुरी नजर होने के ये भी एक कारण बना। अहोम के ने एक पहाड़ी सरदार को अपने यहाँ शरण दी थी। मुगल इस बात से भी उनसे नाराज थे। जब शाहजहां बीमार हुए तब उनके बेटे आपस में सत्ता के लिए लड़ रहे थे। इस कलह का फायदा उठाकर अहोम राजा जयध्वज सिंघा ने मुगलों को असम से खदेड़ दिया। उन्होंने गुवाहाटी तक फिर से अपना साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन असली दिक्कत तब आई जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने उस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बंगाल के सूबेदार मीर जुमला को भेजा। मार्च 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों को बड़ी सफलता मिली। अहोम के आंतरिक कलह का फायदा उठाते हुए उसने सिमूलगढ़, समधारा और गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। मुगलों को 82 हाथी, 3 लाख सोने चांदी के सिक्के, 675 बड़ी बंदूकें, 1000 जहाज मिले। उन्होंने इनके अलावा भी कई बहुमूल्य चीजें लूटी, लेकिन ठंड आते ही मुगलों को वहां के मौसम में मुश्किलें आने लगी और उनका दिल्ली से संपर्क टूट गया। मुगल वहां से भाग खड़े हुए। बारिश का मौसम आते ही मुगल और अहोम राजा जयध्वज सिंघा में फिर युद्ध हुआ, लेकिन अहोम को हार झेलनी पड़ी। मुगलों को 1 लाख रुपए देने पड़े और कई क्षेत्र गंवाने पड़े।
अच्छा, गिलाजारी घाट की संधि हुई, अहोम को मजबूरी में करनी पड़ी। जयध्वज को अपनी बेटी और भतीजी को मुगल हरम में भेजना पड़ा। मतलब उसके बाद जयध्वज को ये अपमान सहन नहीं हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने मजबूरी में विदेशी आक्रांताओं के साथ संधि तो कर ली। जयध्वज के पुत्र चक्रध्वज के इस अपमान को उन्होंने काफ़ी गंभीरता से लिया और मुगलों को खदेड़ना शुरू किया। वो मुगलों को भगाते भगाते मानस नदी तक ले गए और मीर जुमला ने जितने भी अहोम सैनिकों को बंदी बनाया था उन सभी को छुड़ा लिया। अहोम ने अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल कर ली। गुवाहाटी से मुगलों को भगाने के बाद मानस नदी को ही सीमा माना गया। इसके बाद चक्रध्वज ने कहा था कि अब वो ठीक से भोजन कर सकते हैं। इस अपमान के बाद औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी फौज असम भेजी, लेकिन ऐतिहासिक सराय घाट के युद्ध में लाचित बोरफुखान के हाथों उन्हें भारी हार झेलनी पड़ी। जो कि हम इस कहानी को थोड़ा बहुत जान चुके हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, जिसके बाद लाचित मुगलों के खिलाफ अभियान के लिए नायक बनकर उभरे। 50,000 से भी अधिक संख्या में आई मुगल फौज को हराने के लिए उन्होंने जलयुद्ध की रणनीति अपनाई। ब्रह्मपुत्र नदी और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र को अपनी मजबूती बनाकर लाचित ने मुगलों को नाको चने चना दबवा दिया। उन्हें पता था कि जमीन पर मुगल सेना चाहे जितनी भी तादाद में हो, कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन पानी में उन्हें हराया जा सकता है। लाचित ने नदी में मुगलों पर आगे पीछे दोनों तरफ से हमला किया। मुगल सेना बिखर गई, उनका कमांडर मुनव्वर खान मारा गया। ठीक है, और इससे अहोम जो थे उस युद्ध को बहुत आसानी से जीत चुके थे। यही कारण है कि असम सरकार ने सन 2000 में लाचित बोरफुकान अवार्ड की शुरुआत की। नेशनल डिफेंस अकादमी से पास हुए 67 प्रतिभाओं को यह सम्मान मिलता है। आज भी उनकी प्रतिमाएं असम में लगी हुई हैं। ऐसे में हमें उन्हें अहोम योद्धाओं को याद करना चाहिए, जिन्होंने मराठाओं और राजपूतों जैसे कई भारतीय समूहों की तरह मुगलों से संघर्ष किया। आज भी 24 नवंबर को लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोलो जय हिंद, जय भारत।